जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, 3 सितंबर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग ना पितृपक्ष का है, जो मैं भूल गई थी करना, और मुझे सत्संग में सुनवाया गुरु जी ने, और मैं वो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आज आपसे। आप सत्संग को पूरा सुनना, कि क्या पता कौन सी बात आपको गुरु जी की मोटिवेट करे, कोई रास्ता दिखाए आपकी लाइफ की प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो आप संगत जी सब जो भी सत्संग सुन रहे हैं वो कंप्लीट सुनना, इनकम्प्लीट नहीं, नहीं तो ब्लेसिंग नहीं देते गुरु जी। संगत जी, तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये गुरु जी का ना एक पितृपक्ष में मैसेज आ रहा था कि किसी को ना चप्पल पहनाओ, किसी बच्चे को, किसी गरीब को, छोटे बच्चे को चप्पल पहनानी है, दान करनी है। तो हमने कभी नहीं करी जिंदगी में ये काम, चप्पल दान करने का। मतलब वैसे ठीक है भाई, कुछ हेल्प करना है खाने पीने का, या पर चप्पल का कभी नहीं किया था संगत जी। तो एक दिन क्या होता है कि मैं देखो संगत जी, मैं ना दिल्ली से हूँ, और मुझे थोड़ा अर्थराइटिस प्रॉब्लम भी है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। और मैं पिछले 3 ईयर से बेड रीडर हूँ संगत जी। जो भी मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, इस चैनल पे जो भी सत्संग शेयर हो रहे हैं वो मेरे ही होते हैं सारे सत्संग। मैं अभी इसमें कोई व्हाट्सएप नंबर कुछ भी नहीं देती अपना, या ईमेल आईडी कुछ नहीं देती, क्योंकि मैं 3 ईयर से बेड पर हूँ, बेड रीडन हूँ, और 17 ईयर से अर्थराइटिस है। तो मेरे साथ जो भी गुरुजी पिछले 8-10 महीने से कर रहे हैं, मेरिकल्स या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनका सत्संग मैं शेयर करती हूँ संगत जी। तो मैं वही आज आपके साथ कर रही हूँ शेयर। जो भी मेरे से गुरु जी से कनेक्टिविटी है, मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ। जो भी गुरु जी मुझे कहते हैं मैसेज के थ्रू कि ये करना है, या कुछ भी करने को बोलते हैं, जो पूजा पाठ का कहते हैं, मतलब ये वाला पाठ करो, वो मैं खुद कर लेती हूँ। पर जैसे कोई उपाय करना है हनुमान जी के मंदिर जाके, या मंदिर में जाके, जो भी बाहर के उपाय होते हैं, या घर पे भी पूजा का करना है, गुरु जी का चंदन तिलक करना है ना, सारी सेवा वो सब मम्मी करती है मेरी। तो संजय जी, ऐसे ही एक दिन गुरु जी का मैसेज था कि आपको बाहर जाना है, मतलब सॉरी, बाहर किसी को ना चप्पल दान में देनी है। तो मैंने मम्मी को बोल तो दिया था, पर शायद उनके दिमाग में नहीं था। उनको भी पैरालाइज हुआ हुआ है काफ़ी बार, तो कुछ चीज़ें वो भूल जाते हैं संगत जी। तो मार्केट में खड़े थे, एक बच्चा उनके पास आया, लड़का था, 8-10 साल का होगा मे बी। तो वो मम्मी को बोलता है कि मुझे ना कुछ पैसे दो, कुछ खिला दो, है ना। तो मम्मी ने कहा, यहाँ वहाँ पे आसपास चाउमीन थी, जूस की शॉप थी, तो मम्मी ने कहा चाउमीन खाएगा। तो उसने मना कर दिया चाउमीन खाने से संगत जी। फिर मम्मी ने कहा जूस पिएगा, तो उसने कहा ठीक है मैं जूस पी लूँगा। तो मम्मी ने उसको जूस पिला दिया उस टाइम पे। फिर उसने बोला कि ना मुझे चप्पल चाहिए, पर वहाँ पे चप्पल की कोई आसपास दुकान नहीं थी, कुछ नहीं था। तो संगत जी, भाई मम्मी ने कहा भाई मैं अब चप्पल कहाँ से दिलाऊँ, यहाँ पे कोई पास में है नहीं कुछ भी। तो उसको जूस पिला के ना बस छोड़ दिया, मतलब वो चला गया फिर। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि मैं आया था और तुमने मुझे पहचाना नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी, मुझे परसों सत्संग में गुरुजी ने ये बात सुनवाई है, पर गुरुजी माफ़ी देना, है ना, हम बच्चे हैं, नादान हैं, नहीं समझ पाते। आप सब जानी जान हो, है ना। वहाँ पे कुछ भी नहीं था संगत जी।
तो फिर क्या होता है संगत जी, जब अमावस्या आई पितृपक्ष की संगत जी, उस दिन ना मम्मी कुछ खाना देने गई थी। गुरुजी ने कहा था कि ना मतलब पूरी खीर बांटनी है अमावस पे पितृदोष खत्म करने के लिए तुम्हारा। तो संगत जी, तो गुरुजी ने बताया था जैसे भी, तो मम्मी बना के ले गई, कहीं खाना देने गई थी माँ। तो यहाँ पे हमारे यहाँ आसपास जैसे रोड पे ना फ्लाईओवर के नीचे कुछ बैठे होते हैं नीडी लोग, जिनको नीड होती है। तो ना मम्मी ना मार मतलब मैंने उनको चप्पल का बोल तो रखा ही था कि किसी को चप्पल दिलानी है। मम्मी को मन में अंदर से तो था कि भाई मैं चप्पल खरीदती हूँ, वहाँ पे कोई शॉप थी, खरीद लेती हूँ और यहीं दे दूंगी जैसे। पर ना क्या हुआ, जैसे ही थोड़ा मतलब शॉप की तरफ मम्मी बढ़ी, तो पीछे से एक लड़की आई और कहती है कि ना आंटी मुझे चप्पल दो, दो उस दिन। तो मम्मी सोचती है कि मतलब तू उसको कैसे पता कि मैं चप्पल लेने आई हूँ किसी को देने के लिए, अपने लेने लेने के लिए कोई चढ़ता है दुकान पे ना, जाएगा दुकान पे किसी को देने के लिए, मतलब उसको कैसे पता, वहाँ पे गई। तो फिर मम्मी ने उसको चप्पल दिलाई, पर वहाँ ना बच्चों की चप्पल नहीं थी, बड़ों की चप्पल थी। तो तुझे पहनेगी कैसे, कैसे आएगी, तो कहती कोई नहीं मैं पहन लूँगी। तो मम्मी को वहाँ पे दिखा कि वहाँ पे तीन चार और भी थे, मतलब बड़े भी थे कुछ लेडीज़, है ना, जैसे 17-18 साल की लड़कियां होती हैं, और छोटे दो तीन बच्चे भी थे। तो मम्मी ने कहा चलो कोई तो पहनेगा जिसके भी पैर में आएगी। अब कोई बात नहीं, मैं फिर मम्मी ने उस दिन उनको चप्पल दिलवाई दी संगत जी। वो मतलब गुरुजी ने जैसे भी करवाना था हमसे करवा लिया। तो बस यही था मेरा आज का मेन शुक्राना सत्संग। शुक्र और संगत जी, गुरु जी हमसे जो भी हमारे साथ करवाना होता है, जिससे हमारी अच्छा हो आगे लाइफ में, चाहे वो हमारे कर्म है, चाहे वो पितृदोष है, वो कैसे ना कैसे फिर गुरु जी करवा लेते हैं। अगर हम उनसे जुड़ जाते हैं ना, जितना हमारा कनेक्शन स्ट्रांग होता है, उतने मैसेज हमारे को स्ट्रांगली अपने लिए फील होने लग जाते हैं कि गुरु जी मुझे ये भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। पर हम ही नहीं कर पाते उतना तो। हमें मतलब उन जो जो हमें हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं ना, वो हम बिल्कुल नहीं कर पाते संगत जी, है ना। तो मैं शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ, और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी ने ना मतलब मेरे डिप्रेशन को किस तरीके से ख़त्म किया है ना, मैं आपको एक चीज़, कल एक मैसेज मिला मुझे गुरु जी का। मैंने ही गुरु जी से मन ही मन, जैसे टेलीपैथी होती है, मैंने उनसे बात की थी कि गुरु जी मैं बहुत नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ पूरे दिन, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, मेरे को समझ नहीं आता। क्योंकि अब इंसान हूँ ना, बेड पे रह रही, कोई काम तो कर नहीं रही, तो मैं उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में कैसे बदलूँ, है ना। तो ना कल मुझे यही मैसेज मिला गुरु जी का, कहते हैं कि ना मैंने वो सत्संग था, मैंने भी बल्कि सत्संग सुनना है सुना नहीं है, पर उसका थंबनेल से ही मेरा मन इतना वो हो गया कि गुरु जी को कैसे पता है ना, देखो इतनी सुनते हैं, मुझे अपनी प्रेजेंस फील भी करा देते हैं किसी ना किसी तरीके से। उसमें लिखा था कि ना कुड़िए, तू जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करती है, फिर तू नेगेटिव हो जाती है ना, तो इस बात की चिंता मत कर, मैं तुझे अपने आप संभाल लूँगा। और गुरुजी मैं कोशिश तो पूरी कर दे रही हूँ कि मैं पॉजिटिव रहूँ, किसी के लिए बुरा नहीं बोलती, किसी से कोई जेलसी नहीं है, किसी के पास कुछ भी है कुछ भी करे, मुझे सिर्फ एक कहते ना हमारा पहला सुख निरोगी काया, मुझे बस वो चाहिए, और फिर उसके बाद मैं अपनी मेहनत करके काम करना चाहती हूँ। मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए। लोगों को लगता है कि मुझे किसी से, संगत जी मैं ना मंत्र जाप करके विराम करती हूँ सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिन में सुबह सूरज निकलता है, दिन होता है, और रात तक जो भी मैं कर पाती हूँ, पूजा पाठ, सत्संग सुनना, सत्संग करना, है ना, जो भी मैं कर रही हूँ छोटी छोटी चीज़ें, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, क्योंकि मैं उस लायक थी नहीं कभी संगत जी, मैं उस लायक थी नहीं गुरु जी। जो मैं थोड़ा भी आज कर पा रही हूँ, आप मुझसे करवा रहे हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना।
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आप सबको अगर सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन देना, है ना। संगत जी, जितने लोगों के कानों में सत्संग सुनने को मिलेगा ना, उतना ही बेनिफिट मिलेगा संगत जी। मैंने देखा है सत्संग सुनते सुनते कई सत्संग सुनते हैं जिसमें सिर्फ सत्संग सुनने से ही कर्म कट जाते हैं हमारे। चाहे हम उसमें दिए हुए उपाय या कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सत्संग खाली सुनने से भी हमारे गुरु जी हमारा कर्म काट देते हैं, है ना। कोई भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं वो सत्संग सुनने से ही काट देते हैं। तो वही चीज़ है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। और आज के लिए यहीं विराम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।